सबसे ऊंचा और पवित्र निराकर है नाम तेरा। सबसे ऊंचा और पवित्र निराकार है नाम तेरा। आज हम अपने समाज में देखें तो पाएंगे प्रभु परमात्मा ईश्वर के सत्य के नाना प्रकार के नाम आपको दिखते हैं। जैसे कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई हनुमान कह रहा है, कोई सीता कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई जीसस कह रहा है, कोई मोहम्मद कह रहा है, कोई दादू कह रहा है, कोई गुरु नानक कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, कबीर कह रहा है। अनगिनत नाम आज संसार में आपको देखने को, सुनने को चलते आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि हमारा जीवन एक समय अनुसार चल रहा है। हम अपनी जीवन यात्रा आज के समय के अनुसार जी रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो नाना प्रकार के नाम आपके पास हैं, क्या ये इस समय पर, इस वक्त पर हमारे किसी काम के लायक हैं या नहीं? क्या इस वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता है या नहीं? क्योंकि हम अपना जीवन इस वर्तमान काल में जी रहे हैं। इस जीवन यात्रा को तय करते वक्त क्या ये नाम हमारे उपयोगी हैं या नहीं? ये विचार करना है, ये सोचना है। आम तौर पे उदाहरण दीजिए, आप स्कूल जाते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट, विषय उसको पढ़ाया जाता है। उसको इतिहास भी पढ़ाया जाता है, भूगोल भी पढ़ाया जाता है और करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है, जीके भी पढ़ाया जाता है। अर्थात जो घटनाएं घट चुकी हैं उसको भी बताया जाता है। और आज जो वर्तमान में आप जीवन जी रहे हैं उसको साइंस भी पढ़ाया जाता है, भूगोल भी पढ़ाया जाता है, अभी की करंट अफेयर पढ़ाया जाता है कि अभी इस दुनिया में, इस संसार में क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो दास के कहने का भाव है कि हमारा जीवन इस वर्तमान में जिया जा रहा है। तो इस वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए जो उपयोगी है उसका भी जानकारी होना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? 5 साल पहले कौन से प्रधानमंत्री थे? उससे 5 साल पिछले कौन से प्रधानमंत्री थे? समय, काल, देश अनुसार
जीवन जिया जाता है। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, उस देश का कानून क्या है, व्यवस्था क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार आप अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं, जी रहे हैं। जीना चाहिए। सो जब हम अपनी जीवन यात्रा को आज जी रहे हैं, तो आज के समय में सत्य क्या है? सत्य को जितने नाना प्रकार के नामों से भुलाया जा रहा है, आपको सुनने में आ रहा है। कोई गॉड कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई जीसस कह रहा है, कोई नानक कह रहा है, कोई गुरु नानक कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई कबीर कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है। मुबारक है। क्या आज के वर्तमान अवस्था में ये सत्य उसी रूप में परिभाषित हो रहा है, या परिभाषा में परिवर्तन हो? मान लीजिए कि आप नाम लेते हैं भगवान, तो जो भगवान का मतलब, अर्थ, आप बचपन से, कहानियों से, माता पिता से, धर्म शास्त्रों से सुनते आए हैं, क्या वही परिभाषा अभी भी लगा रहे हैं? क्या वो सार्थक है या नहीं? उदाहरण के तौर पर आप विचार करिए, जब आपके मन में भगवान शब्द आता है, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? कि भगवान कोई एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता है जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती है, आपके दुखों से मुक्त कर सकती है, आपको खुशियां दे सकती है, बुरे करने वालों को दंड देती है, अच्छे करने वालों को लाभ देती है, सुख देती है। इन जनरल सामान्यतः लोग ऐसे किसी गॉड, परमेश्वर, भगवान की परिकल्पना करते हैं। आप सोचिए, अगर आप परमात्मा को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो ऐसी कुछ, ये आप विचार करिए, दास का ऐसा मानना है, और जितने लोगों से दास ने वार्तालाप किया, तो ऐसी धारणाएं मिलती हैं कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर करने वाला है, करता है। और यहां तक लोग मानते हैं कि भगवान ने ही हमको बनाया है, धरती को बनाया है, संसार को बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ करता है, वो हर जगह है। ये नाना प्रकार की परिभाषाएं आपको सुनने को मिलती है, लेकिन अक्सर आप गहनता से विचार करते हैं तो ऐसा पाते हैं कि हाँ, कोई ना कोई ऐसा भगवान है जो मेरे दुखों को हर सकता है, दुखों से मुझे बचा सकता है, मुझे
सुख की प्राप्ति करा सकता है। अगर मैं उसका नाम लूं, अगर मैं उसका ध्यान करूं, अगर मैं उसकी प्रार्थना करूं, अगर मैं उसकी पूजा करूं। अब प्रश्न यहां उठता है कि ऐसा मेरे मन में क्यों ख्याल आता है कि मुझे पूजा करना है, वंदना करना है? क्योंकि ये हम समाज में देखते हैं, आसपास देख रहे हैं कि लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं, तो उनका समाधान लोग ढूंढने कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में, पुजारियों के पास, पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास, नाना स्थानों पर जाते हैं और यही गतिविधियां लोगों को करते हुए देखते हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई काली दुर्गा जा रहा है, कोई देवी स्थानों पे जा रहा है। तो ऐसा देख के समाज को हमारे मन में भी ख्याल आ जाता है कि शायद अगर ये गतिविधियां करें तो मेरे जीवन का दुख, कष्ट दूर हो सकता है। आप विचार करिए, कहीं न कहीं ये मानव परिवार दुख के कारण, डर के कारण और लालच के कारण भगवान को याद करता है, पूजा करता है, वंदना करता है, धार्मिक बनना चाहता है। क्योंकि जब हम जीवन यात्रा को जी रहे हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। मुझे डर भी होता है, मुझे लालच भी होता है। लालच है कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ हो जाने का। लालच है मुक्त होने का, लालच है धार्मिक होने का, लालच है अपने नाम होने का, लालच है लोग मुझे अच्छा जाने, लालच है मैं स्वर्ग लोक को प्राप्त करूं, लालच है मैं मुक्त हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये लालच भरा हुआ है। दूसरा, कहीं ना कहीं अंदर मेरे डर है कि मेरा नुकसान ना हो जाए, मुझसे कुछ छीन ना जाए, मुझे कहीं परेशानी ना हो जाए, कहीं मैं पाप में ना चला जाऊं, कहीं मैं पापी ना हो जाऊं, कहीं मैं अधर्मी ना हो जाऊं, कहीं लोग मुझे ये ना कहने लगे कि ये अनैतिक है, ये अधार्मिक है। नाना प्रकार के डर हमारे अंदर और दुख, वाकई में इंसान के जीवन में दुख है। ये दुख डर के रूप में है, लालच के रूप में है और जीवन यात्रा सफर करते वक्त फिजिकली दुख है। संसाधनों की कमी है, धन की कमी है, महल की कमी है, घर की कमी है, बच्चों की कमी है, शानो शौकत की कमी है, ऐशो विलासता की कमी है। ये दुख है। अब विचार करें तो आप पाएंगे कि ये दुख, डर, लालच हमारे संसार में, अड़ोस में, पड़ोस में, समाज में हमको दिख रहा है। और मैं समाज संसार को देख रहा हूं, वो क्या गतिविधियां कर रहा है जिससे वो इन समस्याओं का समाधान कर पाए।
तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरे धरती पे लोग कहीं न कहीं धर्म को, परमात्मा को, नाना प्रकार के रीति-रिवाज को, कर्म-कांड को कर्म कांड को अपनाते हुए लोगों को देख रहे हैं। तो हमें भी लगता है कि शायद मैं इन रीति-रिवाज, कर्म कांडों, धार्मिक, परमात्मा, ईश्वर का सहारा लूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, लालच पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर गौर से आप समाज में देखेंगे तो जो व्यक्ति भगवान को, धर्म को, आत्मा परमात्मा को, कर्म कांड को, रीति रिवाज को कर रहा है, पूरे जीवन कर रहा है, अंतोगत्वा भी उसका दुख नहीं खत्म हुआ, डर नहीं खत्म हुआ, आशाएं नहीं पूरी हुई। आज लोगों को धर्म, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, कर्म कांड, गतिविधियों, पूजा नमाज में लोगों को लिप्त हुए देखा जा रहा है, परंतु इसका दूसरा पहलू नहीं देखा जा रहा है कि सालों सालों से, दशकों दशकों से, सदियों सदियों से ये मानव परिवार इस आशा में, भगवान की आशा में, धर्म की आशा में, पाप पुण्य की आशा में जो लगा हुआ है, इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। आज अगर हम मानव की इस अवस्था को, कर्म परिस्थिति को देखते हैं तो कोई सुधार नहीं नजर आता। हर जगह मानव दुखी ही दिखता है, लालची ही दिखता है, डरा हुआ ही दिखता है। तो हम आम तौर पे ये नहीं विचार कर पा रहे हैं कि सदियों सदियों से, लाखों लाखों सालों से जो इंसान ये धर्म, कर्म, परमात्मा का के सहारे से चाहता है कि जीवन यात्रा सुखमय हो जाए, डर रहित हो जाए, लालच रहित हो जाए, वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज आप अपने समाज में देखिए, अपने घर में देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, तो आप लोगों को दुखी पाएंगे, आप लोगों को डरा हुआ पाएंगे, आप लोगों को लालच युक्त पाएंगे। तो एक बार मेरे जहन में ये ध्यान नहीं आता है कि जो समाज है, जिस हालत में है, इस हालत को सुधारने के लिए, सही करने के लिए जो भगवान का, धर्म का सहारा लिया, इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। आज मानव वैसे का वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं जो हम कर्म कांड में फंसे हुए हैं, वो सही नहीं है। इस पे हम प्रश्न कभी खड़ा नहीं करते हैं कि जो कर्म कांड में मानव फंसा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ये रास्ता सही नहीं है, उचित नहीं है,
क्योंकि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आस पड़ोस का जीवन, रोड बाजार में जाइए, मानव दुखी दिखता है, मानव चिंतित दिखता है, मानव परेशान दिखता है, मानव दुखी दिखता है, मानव लालची दिखता है। और इन सभी का समाधान हमने परमात्मा के द्वारा खोजने का निर्णय लिया है। ये पूरा समाज, ये पूरा हमारा हर मानव परिवार एक ऐसे भगवान की परिकल्पना करता है कि जिससे मेरा दुख डर लालच सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। हम कर्म कांडों को करते हुए देखते हैं, आप बचपन से देखते आ रहे हैं, इतिहास गवाह है, हजारों हजारों सालों से ये मानव परिवार धार्मिक कर्म कांडों में लगा हुआ है। क्या जो लोग धार्मिक कर्म कांडों में लगे हुए हैं, वो जिस आशय से लगे थे, जिस उपेक्षा से लगे थे, उनकी पूर्ति भी हो रही है या नहीं? तो आप परिणाम को नहीं देख रहे हैं, आप फल को नहीं देख रहे हैं, आप केवल कर्म कांड की क्रियाओं को तो देख रहे हैं कि मानव किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। लेकिन एक बार विवेचना, विवेक से ये नहीं सोच रहे हैं इस कर्म कांड क्रियाकलाप का परिणाम क्या हुआ? परिणाम अच्छा हुआ, हमारी मानव सभ्यता विकास कर रही है, खुशी है, सहज है, सरल है या नहीं? कि तो आप पाएंगे समाज में दो तरह की गतिविधियां आपको मिलेगी। एक, भगवान परमात्मा का आशय लेकर क्रियाकलाप कर्म का, और दूसरा वैज्ञानिक संसाधनों के द्वारा, रिसर्चों के द्वारा नाना प्रकार के जीवन को सरल सुलभ बनाने की सोच, वैज्ञानिक सोच। तो अगर आप परिणाम देखेंगे समाज का, तो जो अध्यात्म धर्म परमात्मा भगवान का मार्ग है, विवेचना करिए उससे जीवन का क्या विकास हुआ, जीवन में कितनी खुशियां आई, कितना दुख खत्म हुआ, कितना लालच खत्म हुआ, कितना डर खत्म हुआ। और दूसरा मार्ग आपको इसी समाज में दिख रहा है, वैज्ञानिक सोच। क्या वैज्ञानिकों के द्वारा आपके जीवन का विकास हुआ, जीवन में आनंद के संसाधन मिले, दुखों को दूर करने के साधन मिले या नहीं? तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि वैज्ञानिक सोच के द्वारा जीवन में सरलता आई है, सहजता आई है, दुख दूर हुआ है, लालच पूरी हुई है, डर भय कम हुआ है। लेकिन अर्थात दोनों तुलना करिए, जो परिवार भगवान आत्मा परमात्मा को लेकर के कर्म कांडों में लगा हुआ है उसका फल, और जो मानव परिवार वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दे रहा है
उस पे लगा हुआ है, इसका परिणाम क्या है? आज वैज्ञानिक सोच के वजह से मेरे पास मेडिकल साइंस है, रिसर्च है, लैपटॉप है, कूलर है, पंखा है, कपड़ा है, घर है, मकान है, नाना प्रकार के सुखों के साधन आज वैज्ञानिक सोच से हमें प्राप्त हुई। ये फल है आज हमारे जीवन का, जो मैं बात कर पा रहा हूं, आप लाखों लाखों दूर बैठकर सुन पा रहे हैं। क्या ये जीवन की सरलता, सहजता क्या भगवान से आई है, धर्म के कर्म कांडों से आई है, या बिना भगवान के, बिना धर्म के, बिना कर्म कांड के? हम आज अपनी जीवन यात्रा को जी रहे हैं, तो हम विचार करें कि कौन सा मार्ग, भगवान वाला मार्ग या वैज्ञानिक सोच वाला मार्ग जीवन यात्रा को सफल सरल कर रहा है? लेकिन आज मानव परिवार तार्किक होकर के अपने कर्मों के परिणाम को नहीं देख रहा है। भेड़ चाल की तरह धर्म को, परमात्मा को, ईश्वर के नाम पर नाना प्रकार के कर्म कांड किए जा रहा है। पूजा कर रहा है, उपवास कर रहा है, व्रत कर रहा है, त्योहार मना रहा है, नाना प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ है। परिणाम को नहीं देख रहा है, फल को नहीं देख रहा है। धर्म से, परमात्मा से आपके जीवन में, आपकी जीवन यात्रा में क्या सरलता हुई, क्या सहजता हुई, क्या सुख हुआ, और वैज्ञानिक सोच में, वैज्ञानिक सोच को अपनाने से, ये ध्यान रखिए, धार्मिकता और वैज्ञानिक सोच दो अलग अलग व्यक्तियों की नहीं है। एक ही व्यक्ति, एक ही समाज ये दोनों कार्यों को करता है। आप स्वयं वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं, विज्ञान का इस्तेमाल भी करते हैं। आप धार्मिक सोच भी रखते हैं, धर्म का क्रियाकलाप भी करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आप दोनों के फल का, रिजल्ट का, परिणाम का मूल्यांकन भी करें। क्या साइंटिफिक सोच के द्वारा आपके जीवन में कोई विकास हुआ, कोई तरक्की हुआ, कोई आरामदायक हुआ, कोई दुख कम हुआ, कोई दुख दर्द हो कम हुआ? आज आपको बुखार आता है, फीवर आता है, मेडिकल साइंस ने आपको नाना प्रकार के मेडिसिन दिए जिससे आपका दुख आराम होता है। आप आज भगवान का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, क्या इससे आपको कोई सुख के संसाधन मिले? कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप नुकसान कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे, आत्मा के नाम पे कहीं ना कहीं आप अपना बहुमूल्य समय, पैसा, धन बर्बाद किए चले जा रहे हैं। आप बचपन से हजारों हजारों रुपए, पैसे, कितना बहुमूल्य समय आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने लगाए हैं। आपके जीवन को सरल सहज बनाने के लिए धर्म ने कोई एक उपलब्धि दिया? आपको जूता दिया, चप्पल दिया, साइकिल दिया, घर दिया, एसी दिया, रूम दिया, कपड़े दिए, टीवी दिए, मोबाइल दिए, एक भी उन्नति, विकास का काम
धर्म से आपको प्राप्त हुआ। तो यहां पे नाना प्रकार के लोग तर्क करने वाले मिलते हैं, कहते हैं नहीं, धर्म से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सबर मिलता है। क्या इसका मूल्यांकन आपने किया कि आपको शांति, सबर वैज्ञानिक सोच से मिलता है या धर्म से मिलता है? अगर आपको खाने का संसाधन, जीने का संसाधन जब ये विज्ञान दे रहा है, उसके उपरांत ही आप परमात्मा, धर्म, कर्म की बातें करते हैं। अगर आपके जीवन में वैज्ञानिक सोच या संसाधनों द्वारा खाने को रोटी नहीं, चावल नहीं, रहने को कपड़ा मकान नहीं, धर्म आपका एक घर नहीं दे सकता, धर्म आपको एक कपड़ा नहीं दे सकता, धर्म आपको एक खाना नहीं दे सकता। निरंतर मानव अथक प्रयास, मेहनतों, अपने कर्मों द्वारा, वैज्ञानिक सोच क्या है? भूख लगी है, मेहनत करना है, कमाना है, खाना है, सुकून हो गया। भूख लगी थी, मेहनत किया, कमाया, बिजनेस किया, पैसा कमाया, खाना खाया, सुकून आ गया, तसल्ली आ गया। दुख था, दवाई मेडिकल सा हेल्प लिया, सुख आ गया, चैन आ गया। ये जो धर्म के नाम पर जो बातें आपको दी जाती हैं, कि मोरल ड्यूटी सिखाता है, मानवता सिखाता है, आत्मा की शांति होती है, मन की शांति होती है, आप कभी इसका मूल्यांकन किए हैं? क्या भगवान से, धर्म से आपको मन की शांति होती है, पेट का भूख मिटता है? अगर आपका पेट का भूख मिटेगा तो मन भी शांत होगा, शरीर को सुकून भी आएगा। और कोई भी धर्म, भगवान एक रोटी भी आपको नहीं दे सकता। आपको स्वयं कार्य करना पड़ता है। जिस परमात्मा भगवान को आपने कर्ता बना दिया है कि सब कुछ करने वाला है, क्या आपको एक पानी का गिलास दे सकता है? क्या रोटी कपड़ा मकान दे सकता है? पूरे संसार का कर्ता आपने परमात्मा को बना दिया, सबको बनाने वाला परमात्मा को बना दिया, सबकी देख रेख करने वाला परमात्मा को बना दिया। आपने सिर्फ, अर्थात धर्म ने, आध्यात्मिक लोगों ने ऐसे ऐसे आपको जुल कथन वाक्य दिए हैं, इससे मानव प्रमाण कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। न आपने कभी आत्मा को जाना, लेकिन आत्मा आपको दे दिया गया। न आपने कभी परमात्मा को जाना, परमात्मा आपको दे दिया गया। सिर्फ हवा में बातें हैं, कथनों से हैं, कहानियों की तरह हैं। हकीकत में, सच्चाई में, जमीनी स्तर पे आपको भगवान आपके जीवन यात्रा को जीते वक्त कोई मदद नहीं करता। एक तरफ कहते हैं दुनिया का सब कार्य करने वाला ये परमात्मा है, ईश्वर है। अगर परमात्मा वाकई में है तो परमात्मा तो सब अच्छा ही करता है, तो दुनिया में दुख क्यों है, दुनिया में तकलीफ क्यों है? एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों जुल्म कर रहा है? एक ऊंची जात का एक नीची जात को क्यों सताया जा रहा है? क्यों बलात्कार हो रहा है? क्यों उत्पीड़न हो रहा है? ये कौन कर रहा है? लड़की का बलात्कार हो जा रहा है,
ऊंची जात वाला नीची जात को मारे जा रहा है, जीभ काटे जा रहा है। ये परमात्मा वाकई में है? ये परमात्मा कर रहा है? एक ऊंची जाति का आदमी नीची जाति को सताया जा रहा है, जुल्मों किए जा रहा है, सितम किए जा रहा है, पानी पीने को नहीं दे रहा है। क्या ये परमात्मा कर रहा है? क्या परमात्मा करने वाला है? जब आप संसार के हाल को देखते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, प्रश्न कभी खड़ा नहीं किया, वाकई में क्या ये परमात्मा कर रहा है? परमात्मा उत्पीड़न करता है? खाने को रोटी नहीं मिल रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं। क्या परमात्मा वाकई में होता तो संसार इस हालत में होता? संसार की इतनी दुर्दशा जो है, क्या परमात्मा ने की है? अगर परमात्मा है तो दुर्दशा क्यों? इसके काउंटर में नाना प्रकार के धार्मिक आपको उत्तर देंगे। कर्मों का फल है। कर्म कौन करता है? तुम कहते हो परमात्मा सब करने वाला है, तो कर्म करने वाला परमात्मा ही है, तो गलत और सही कर्म कैसे हो गए? आज संसार की हालत को देख करके, आज मानव परिवार के हालत को देख करके, ये समाज मेरा गवाह है। आज के मानव परिवार की स्थिति को देखिए, रोड पे, समाज में, मार्केट में चले जाइए, जिस दयनीय हालत में मानव है। कुछ चंद लोग के पास पैसा है, धन है, दौलत है, और कुछ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, कपड़े नहीं, मकान नहीं, उनको सताया जा रहा है, जुल्म सतम किया जा रहा है। क्या वाकई में इस संसार को परमात्मा बनाने वाला है? क्या परमात्मा सब जानने वाला है? क्या परमात्मा सबका देख रेख करने वाला है? क्या ऐसा परमात्मा है? जब तक आप समाज के दशा को नहीं देखते हैं, जब तक आप समाज की परिस्थिति को नहीं देखते हैं, आप प्रश्न नहीं खड़े करते हैं, क्या वाकई में संसार में कोई परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है? अगर ये प्रभु की रचना है, लोग कहते हैं प्रभु ने कितना सुंदर संसार बनाया है, तो मानव दुखी क्यों है, भूखे क्यों है, उसको रोया जा रहा है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है? ये परमात्मा की सुंदरता है? बताइए, ये परमात्मा की सुंदरता है? क्या परमात्मा क्रूर है या सभ्य है? अगर परमात्मा की कृपा से हो रहा है, तो छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, क्या ये परमात्मा कर रहा है? अब करने वाला भी परमात्मा है। जब जब तक हम प्रश्न नहीं करते हैं, खड़ा करते हैं, आज अपने समाज की दशा को देख करके, तभी तक आपके मन में, जहन में, धार्मिकों के लोग में, धार्मिक लोगों के मनों में परमात्मा है। हकीकत में, सच्चाई में, संसार की दशा को देख करके ये साबित होता है कि संसार में परमात्मा, राम, ईश्वर, गॉड, शिव, गणेश, महेश नाम का कोई भी भगवान
अस्तित्व में नहीं है। ये दशा आज की मानव परिवार की जो अवस्था है, ये चीख चीख के पुकार रही है कि कोई शिव नहीं, कोई गणेश नहीं, कोई महेश नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कर्ता नहीं, किसी ने आपको नहीं। ये कल्पना की दुनिया है। अध्यात्म एक कल्पना की दुनिया है, और इस दुनिया को कुछ चंद ऊंची जाति ब्राह्मण पंडित पोगियों ने रचा है। काल्पनिक दुनिया जिसमें डर, लालच और भय से धर्म का व्यापार किया जा रहा है। दास कई बार कहता है, भगवान धर्म कुछ चंद कामचोर, लालची, लोभियों का ये व्यवसाय है। उस व्यवसाय में परमात्मा है, आत्मा है, लालच है, लोभ है, पुण्य है, पात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है। पूरी एक काल्पनिक कहानी है, और इसी काल्पनिकता के कारण वैज्ञानिक तथ्यों पे धर्म खड़ा नहीं होता। धर्म चंद धूर्त पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण, चर्च गुरु, पुरोहित जो भी हैं, इनका चाल है, षड्यंत्र है। बिना काम किए, बिना मेहनत मजदूरी के उनका घर चलता रहे, उनका परिवार का घर चलता रहे, पैसा आता रहे, धन आता रहे, शान आता रहे। पूरे धार्मिक गतिविधियों को, किसी को साइंटिफिक गतिविधियों से सत्यापित नहीं किया जाता, क्योंकि ये काल्पनिक है, मनगढ़ंत है। कुछ लोग अपने आप को चतुर चालाक मानते हैं, और ये धर्म का बिजनेस धंधा बना रखे हैं। इस संसार में अध्यात्म के नाम पर व्यवसाय चल रहा है, धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। दास यही कहेगा कि जो भगवान का, परमात्मा का, आध्यात्मिकता की जो समाज में होड़ लगी हुई है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, इनके सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म की सच्चाई क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, आत्मा की, परमात्मा की, भगवान की, आध्यात्मिकता की, जब तक हम सत्य से अवगत नहीं हैं, तभी तक ये भगवान के नाम पे नाना प्रकार के नाम आपके पास उपलब्ध है। सबसे ऊंचा और पवित्र निराकार है नाम तेरा। इस सत्य का, सच का नाम कुछ भी रख लीजिए, सत्य सत्य होता है। यहां शब्द आया है निराकार, अर्थात जो भी आज तक आपने नाम दिए हैं, कोई आकारों में बंधित है, कोई शरीर में, कोई ए में, कोई बी में, कोई सी में। तो आजकल अगर सही उचित नाम है सत्य का, वो निराकार कहा जाता है। क्यों? कि इसमें कोई आकार नहीं, इसमें कोई कर्ता नहीं, इसमें कोई संचालन नहीं, इसमें कोई सृष्टा नहीं। सत्य का नाम निराकार समय के अनुसार कहा जा रहा है,
क्योंकि सत्य से ही जीवन के अंधकार को दूर किया जाता है, जीवन के अज्ञानता को दूर किया जाता है। निराकार कोई परमात्मा का नाम नहीं, निराकार कोई भगवान का नाम नहीं, निराकार कोई राम कृष्ण का नाम नहीं, निराकार कोई जीसस मोहम्मद का नाम नहीं, निराकार किसी करने वाले भगवान का नाम नहीं। जहां करता है, करने वाला है, कुछ कर देगा, ये हमारे पुरातन जो धर्म के ठेकेदार रहे, उन्होंने ऐसा प्रचलित किया कि खुदा है, भगवान है, जो आपको स्वर्ग भेजता है, नरक भेजता है, मुक्ति देता है, आपको बनाता है, आपके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, अच्छे कर्म पे आपको स्वर्ग देता है, बुरे कर्म पे आपको नरक देता है। ये जो ऐसा भगवान की परिकल्पना की गई है करने वाला, जब इसका सत्य जाना गया, जब कोई सत्य का ग्राही होता है, प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, तो जो सत्य को जानता है वो कहता है ये निराकार है। निराकार अर्थात नहीं करने वाला। कोई भी सत्य अपने आप से कुछ नहीं करता है। आप मानव हो, आपको करना है, आप करते हो, मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, बिजनेस करते हो, इससे आपका दुख दूर होता है, डर भागता है, लालच पूरी होती है। आपके करने से जो खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे, जो आज से प्रचलित नाना प्रकार के आपको नाम दिए गए, इसीलिए कहा गया सबसे ऊंचा और पवित्र निराकार है नाम तेरा। ये किसी आदमी की बात नहीं हो रही है, किसी शक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी भगवान की बात नहीं हो रही है, किसी रामकृष्ण मोहम्मद की बात नहीं हो रही है कि निराकार नाम है। निराकार किसी भी करने वाले भगवान का नाम नहीं है। निराकार भगवान का नाम नहीं, निराकार आत्मा का नाम नहीं, निराकार खुदा का नाम नहीं, निराकार परमेश्वर का नाम नहीं। निराकार सत्य को कहा जा रहा है, सच्चाई को कहा जा रहा है, हकीकत को कहा जा रहा है। जब आप धार्मिकता के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, उसके सच्चाई को जानते हैं कि देखते हैं तो धर्म का व्यापार है, धर्म एक धंधा है, तब आपको कहना पड़ता है कि सत्य केवल निराकार हो सकता। निराकार किसी करने की क्षमता का नाम नहीं, निराकार किसी शक्ति का नाम नहीं, निराकार किसी जगह का नाम नहीं। निराकार सत्य को कहा जा रहा है, सच्चाई को कहा जा रहा है। आप किसी भी कथन के जब सत्य को प्रमाणित करते हैं, जो सत्य दिखता है वो निराकार है। उसको सच कहिए, सत्य कहिए, निराकार कहिए। सत्य किसी का नाम नहीं है, सत्य कोई करने वाला नहीं है, सत्य कुछ मूल्यांकन नहीं करता है, ये निराकार सत्य है। सत्य निराकार, निराकार सत्य। क्योंकि ये शब्द जो हैं, हम अगर इसको निराकार को परमात्मा से जोड़ देते हैं, आत्मा से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, शिव कृष्ण मोहम्मद से जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं अज्ञान, इसको बोलते हैं असत्य, इसको बोलते हैं झूठ। सत्य केवल केवल होता है, जाना जाता है।
निराकार सत्य है, निराकार भगवान नहीं, निराकार गॉड नहीं, निराकार खुदा नहीं। क्योंकि जो गॉड की परिभाषा, खुदा की परिभाषा आज से हमारे पूर्वजों ने जो फैला रखी है वो भ्रमित करती है। वो ऐसे खुदा को पैदा की है जो करने वाला है, जो सबको बनाता है, सबका हिस्सा रखता है। लोभ लालच देखता है कि कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन मेरी पूजा नहीं कर रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है, कौन मुझे नहीं याद कर रहा है। ये इतनी काल्पनिक दुनिया में जो गॉड शब्द, परमात्मा शब्द को रच दिया गया है, जब इस काल्पनिक दुनिया के अस्तित्व को, कि जब हकीकत को जानते हैं, कि जब सच्चाई को जानते हैं, तो पाते हैं कि जिस तरीके से जो नाना प्रकार के भगवान, अध्यात्म, धर्म, धार्मिक गतिविधियां बनी हैं, इनका सच्चाई से लेना देना कुछ भी नहीं। कोई संसार में करने वाला परमात्मा, खुदा, भगवान नहीं है। अगर होता, अगर भगवान ने इस संसार को बनाया होता तो संसार बड़ा ही सुखमय होता, आनंदित होता। लेकिन आज की दशा को देख ये प्रमाणित होता है कि संसार में कोई भी करने वाला, कोई सुपर शक्ति, कोई सुपर नेचुरल भगवान, आत्मा, खुदा नहीं है। सिर्फ सत्य को जानना ही, जो भी आपके जहन में धर्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक की जो लोभ लालसाएं हैं, इनकी हकीकत को जानना ही निराकार को जानना है, सत्य को जानना है। सत्य निराकार, निराकार सत्य। कभी भी निराकार को पर्यायवाची नहीं कह सकते भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, परमेश्वर का, आत्मा का। ये पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमने सत्य को नहीं जाना। जब इस सत्य को आप देखते हैं तो पाते हैं ये अकर्ता है। ये सत्य कुछ नहीं करता है। सत्य न आपको पैदा करता है, न संसार को बनाता है, न जीवन का लेखा जोखा रखता है। ये कुछ भी नहीं करता है। जो करने वाला है ना, वो धर्म के नाम पे काल्पनिक षड्यंत्र के तहत करने वाला परमात्मा बनाया है, जानने वाला परमात्मा बनाया है। ये सिर्फ सिर्फ लोगों को भ्रमित करके धन, पैसा, व्यवसाय को बनाए रखने का साधन है। सत्य धन को कमाने का साधन नहीं है। आज धर्म, मजहब, संगठन एक व्यवसाय बन गया है कि मेरा जीवन यापन चलता रहे। ये मनुष्य की धूर्तता है, ब्राह्मण की धूर्तता है, पंडित पुजारियों की धूर्तता है, चतुराई है, काम चोरी है। इतने पंडित, पुरोहित, पोप कामचोर और आलसी हैं। वो धर्म के नाम पे आम जनता को बेवकूफ बना करके, मूर्ख बना करके अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। और यही शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, उनके बच्चों को दे रहे हैं कि मेरा पेट पड़ता रहे, मेरे बच्चों का, मेरे रिश्तेदारों का पेट चलता रहे। कोई काम ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करना पड़े, कोई बिजनेस ना करना पड़े, कोई पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े, कोई धंधा ना करना पड़े। धर्म के नाम पर झूठी कहानियां गढ़ दो, आत्मा परमात्मा को गढ़ दो, पुनर्जन्म गढ़ दो, अच्छे बुरे गढ़ दो, स्वर्ग नरक गढ़ दो। और आम जनता इन झूठी झूठी बातों में
आज फंसी हुई है, आज फंसी हुई है। धर्म एक षड्यंत्र है, लोगों को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करना। जब आंख खोल करके सच्चाई को जानते हैं, सत्य को देखते हैं, कोई भी संसार में आत्मा नहीं मिलती है, परमात्मा नहीं मिलती, पुनर्जन्म नहीं मिलता है। सिर्फ एक आपका जीवन है। इस जीवन की यात्रा को सहज सरल बनाने के लिए आपको मात्र और मात्र केवल वैज्ञानिक सोच ही जीवन यात्रा को सहज बना सकती है। इस जीवन के अलावा आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये मात्र एक आपका केवल जीवन है और इस जीवन यात्रा को आप जी रहे हैं। इसको अगर सहज बनाना है, सरल बनाना है, तो साइंटिफिक सोच, सच के साथ होकर के, सच्चाई को जान करके, कर्म कांड को पहचान करके, धूर्त लोगों को पहचान करके, धूर्तों द्वारा बनाया गया कर्म कांड से युक्त होकर के वैज्ञानिक सोच के द्वारा, वैज्ञानिक सोच समझ के द्वारा ही जीवन को आसानी से, सहजता से, सरलता से जिया जा सकता है। वैज्ञानिक सोच अर्थात सत्य जो है, जो हकीकत है, उसकी जानकारी। वैज्ञानिक सोच अर्थात सत्य की खोज, सत्य के साथ, सत्य के युक्त होकर जीवन जीना। सच्चाई है आपका जीवन है, सच्चाई है आपके पास दुख है, बीमारी आ गई, सच क्या है, इसका इलाज है, मेडिकल साइंस है, हॉस्पिटल है, वहां पे जाओ। राम के नाम जपने से, धर्म कर्मों के करने से आपका दुख दूर नहीं होगा। भूख लगी है, खाना है, मेहनत किया, मजदूरी किया, पैसा कमाया, खाना खरीदा, खाइए। भगवान से भूख नहीं मिटता, धर्म से भूख नहीं मिटता, धर्म से कपड़े नहीं मिलते, धर्म से संसाधन नहीं मिलता। भगवान से केवल 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 आपका नुकसान, धर्म से केवल केवल आपका नुकसान, आपके समय का नुकसान, आपके पैसे का नुकसान, आपके मन में डर का पैदा, मन में लालच पैदा। धर्म आपको लालच देता है, धर्म आपको डर देता है। आप कहते हैं कि चलो, जीवन तो हम वैज्ञानिक संसाधनों से जी रहे हैं, वैज्ञानिक संसाधन हमें सुख दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, सरलता बना रहे हैं, लेकिन हम इस धार्मिक गतिविधियों को कर लिए तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है आपका समय का नुकसान, आपके धन का नुकसान और आपके अंदर लोभ लालच का पैदा कि आप स्वर्ग चले जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप परलोक सुहार लेंगे। ये नाना प्रकार की बुराइयां, कुरीतियां आपके जीवन यात्रा, जो सहज हो सकता था, जो सरल हो सकता था, उसमें फंस जाता है। तो दास यही कहेगा कि हमें सत्य का सहारा लेना है। सच के साथ जीवन जिया जा सकता है। सच केवल जीवन को सरलता, सहजता प्रदान करता है। आप संसार के धर्म को, धर्म की सच को जाने। संसार में जो आध्यात्मिकता, धार्मिकता, जो कर्म कांड का व्यवसाय चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उल्लू बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इसके सच्चाई को समझे, इसके हकीकत को जाने। इसका सत्य जाने बगैर जीवन सरल सहज नहीं हो सकता। जितना जल्दी इस अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, भगवान, स्वर्ग, नरक
कि सच्चाई को आप नहीं जानते हैं, तब तक आपका जीवन सरल सहज नहीं हो सकता। और स्वर्ग नरक पाप पुण्य आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म धर्म अध्यात्म की सच्चाई केवल और केवल वैज्ञानिक सोच के द्वारा ही इसकी सत्यता को जाना जा सकता है, सच्चाई को जाना जाता है, परखा जाता है। जैसे ही मैं जीवन में वैज्ञानिक सोच को अपनाता हूं, तार्किक सोच को अपनाता हूं, बुद्धिमत्ता को अपनाता हूं, तभी मैं इस धर्म के व्यवसाय को, धर्म के क्या कहें, अनैतिक अनसंवैधानिक गतिविधियों को पहचान पाते हैं। और इसको पहचानना ही सत्य की जानकारी है। सत्य के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। वैज्ञानिक सोच हमको सत्य के साथ जीवन जीने की राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है, सच्चाई को देखने का जज्बा पैदा करता है। सत्य को देखें, प्रमाण को देखें, फल को देखें, समाज की दशा को देखें, समाज की परिस्थिति को देखें और अपने अंदर ये तर्क विवेक को खड़ा करें कि हम केवल और केवल सच के ग्राही बने, सच के साथ जीवन जिए, सच्चाई को स्वीकार करें, काल्पनिक बातों को, सुनी सुनाई बातों को अज्ञानता कहते हैं, अंधकार कहते हैं। इनसे केवल सत्य ही हमको, केवल सच्चाई ही हमको ऊपर लाती है। जिस दिन आपके जीवन में सच को जानने की, सत्य के साथ होने की लालसा जग जाती है, उसी दिन के ब्राह्मणों द्वारा, गुरु पुरोहित पंडितों द्वारा, समाज के उच्च जातियों के द्वारा जो ये षड्यंत्र रचा गया है, धर्म का, परमात्मा का, आत्मा का, पुनर्जन्म का, स्वर्ग का, नरक का, ये एक षड्यंत्र है जिसमें आपको फंसाया गया है। और जब तक आप इस षड्यंत्र की सच्चाई को नहीं जानते हैं, तब तक जीवन सरल सहजता से नहीं कट सकता, क्योंकि ये षड्यंत्र आपको कहीं ना कहीं लोभी, लालची, कामी, डरी बनाता है। ये जो धर्म का षड्यंत्र है, परमात्मा का षड्यंत्र है, पुनर्जन्म का षड्यंत्र है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन यात्रा को दूषित कर रहा है। और जब तक इस षड्यंत्र की सच्चाई को नहीं जानते, हकीकत को नहीं जानते, सच को नहीं जानते, जीवन में सरलता सहजता नहीं आ सकती। तो यही आज का कहने का भाव है कि हमारे जीवन में ये जज्बा, ये तर्क, ये सोच पैदा हो। ये सोच हमारे तर्कशील सोच, बुद्धिमत्ता केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से खड़ा होती है। जिस दिन आपके जीवन में वैज्ञानिक सोच आता है, तार्किक सोचने समझने की क्षमता आती है, इसी तर्कशील सोच समझ से आप धर्म के, भगवान परमात्मा के जो षड्यंत्रकारी ये धंधा है, ये व्यवसाय है, इसकी हकीकत को, इसके सच्चाई को आप समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे इसकी हकीकत को, इसकी सच्चाई को। हकीकत जानते ही आपका षड्यंत्र जो आपके साथ किया जा रहा था वो उजागर हो जाता है। ये अध्यात्म का षड्यंत्र है, भगवान का षड्यंत्र है, आत्मा परमात्मा का षड्यंत्र है, पुनर्जन्म का षड्यंत्र है। पूरे अध्यात्म आत्मा परमात्मा से किसी का जीवन सरल सहज सुखमय नहीं हुआ। हम यही कृपा करें, हम यही प्रयास करें कि वैज्ञानिक सोच को अपना करके तर्कशील विवेक वाला बुद्धि पैदा करें, जिससे ही ये धार्मिक आध्यात्मिक जो षड्यंत्र है, जो व्यवसाय है, जो मूर्ख बनाने का कारण है, जो बेवकूफ बनाने का कारण है, इसके सच्चाई को आप जान पाएंगे। हकीकत को जानना,
सच को जानना सुकून देता है, आनंद प्राप्त करता है। जिस दिन ये षड्यंत्रकारी धंधा बिजनेस को आप पहचान जाएंगे, इसके सच्चाई को जान जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में सुकून आता है, सहजता आता है, सरलता आता है। हम सभी अपने जीवन में वैज्ञानिक सोच को जगह दें। वैज्ञानिक सोच मात्र एक ऐसा साधन है जिससे आप तर्कशील हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, विवेकवान हो सकते हैं, और तर्क युक्त बुद्धि ही इन षड्यंत्र को समझ पाती है, इन पोगा पंडित के चालबाज को समझ पाती है, इन धूर्त ब्राह्मणों, पंडित पुजारियों, पोपो के षड्यंत्र को समझ पाती है। हम सबके अंदर ये तर्कशील बुद्धि प्राप्त हो, और वैज्ञानिक सोच एक जरिया है जिसके तहत आप तर्कशील हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। तर्कशील बुद्धिवान ही मात्र एक हथियार है, एक साधन है जिससे आप इन धर्म के ठेकेदारों की सच्चाई पता कर सकते हैं। असत्य के जानते ही जीवन में सुकून आता है, सहजता आती है, सरलता आती है, और आप नित्य अपने कार्यों में, पढ़ाई में, लिखाई में, बिजनेस में, मेहनत में, मजदूरी में लग जाते हो। और मात्र यही कारण है जिससे जीवन आपका सरल होगा, सहज होगा। जब आप पढ़ाई करते हो, धर्म का जंजाल, कर्म कांड का जो षड्यंत्र है आपको समझ में आ गया, तो यह आपको कोई भी डर, लालच, लोभ नहीं पैदा करेगा। आप मुक्त होकर के, फ्री माइंड होकर के पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, रिसर्च करते हो, दुनिया के लिए सुख संसाधनों को रिसर्च करके देते हो, खुद सुख संसाधनों को भोगते हो, और दोनों आने वाले पीढ़ियों के लिए ये साइंटिफिक रूप के रूप में संसाधनों का विकास करते हो। केवल और केवल ये साइंटिफिक सोच ही तर्कशील हमें बनाती है, और तर्कशील होने के बाद ही हम जीवन को सरल, सहज बनाते चले जाते हैं, और अपनी जीवन यात्रा सुखमय हो जाती है। जिस जिस मानव के पास ये तर्कशील सोच नहीं है, वही मात्र दुखी है, वही मात्र परेशान है। अगर जिस दिन आपके पास ये तर्कशील सत्य के साथ जीवन जीने की जज्बा आ जाएगा, सोच आ जाएगी, वैज्ञानिक सोच आ जाएगी, जिससे तर्कशील सोच हो जाएगी, उसी दिन आप तार्किक होकर के जीवन यात्रा को सरल जीने लेंगे, सहज जीने लेंगे। आपका मार्ग क्लियर हो जाएगा कि कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई गाड नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धार्मिकता नहीं। इनके षड्यंत्र को आप जान जाते हैं, फिर जीवन में आपके पास सिर्फ जीवन को सहज करने का काम रह जाता है। आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, रिसर्च करते हो, और जीवन को सरल, सुखमय और आसानी से जीवन जीते चले जाते हो। और वो जीवन की यात्रा सुखमय केवल और केवल तार्किक सोच और सत्य के साथ ही जीने में संभव है। तो हम सभी तार्किक सोच को अपनाएं, जीवन में सत्य को जाने, षड्यंत्र के सच्चाई को जाने। धार्मिकता एक षड्यंत्र है जिसमें केवल और केवल आपका नुकसान होता है। इस षड्यंत्र में जैसे जैसे जो मानव फंसा है, केवल उसके जीवन में नुकसान, नुकसान, नुकसान। समय का नुकसान, धन का नुकसान, लोभी लालच बनना, डर का जीवन में आना होता है। धर्म आपको डर देता है, लालच देता है, धर्म आपका समय खाता है, धर्म आपका पैसे की बर्बादी करता है। और इस षड्यंत्र को केवल और केवल वैज्ञानिक सोच को अपना करके, तर्कशील बुद्धि को पैदा करके इन षड्यंत्र की सच्चाई को जानते
सत्य ही निराकार है। सच्चाई के साथ जीवन जीना ही सहजता है, सरलता है, सुखमय है। तो हम सभी सत्य को अपनाएं, तर्कशील बने, सत्य की खोज करें। सत्य के साथ ही जीवन सरल हो जाता है, सुखमय हो जाता है।